बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी यूएसडी कैड को। यूएसडी कैड का इंटरेस्ट रेट भी है और कैड ने इंटरेस्ट रेट अपना जो है वो इंक्रीज भी करना है, तो लिहाजा हमारे पास क्या हिकमत अमली है, हम चल के वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यूएसडी कैड की, तो यूएसडी कैड का जो 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट और डेली चार्ट है, ये आप यूँ समझ लें कि मिड टर्म जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में खड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि कैड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में फ्लक्चुएशन भी होगी और उसी टाइम पे जो है वो सीपीआई डाटा भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन का तयन करेगा। और इसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि आज मार्केट में एक वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है, तो आप लोग जो है वो अपने अकाउंट का जो बैलेंस है, जो मैनेजमेंट है, उस पर भरपूर जो है वो तवज्जो दें और इस पैनिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जो आप कह लें ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान करें। यूएसडी कैट की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी कैट पे हमारे पास एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया बड़ा ही बेहतरीन बना हुआ है, डबल टॉप पैटर्न आप इसे कंसीडर कर लें। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कुछ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर हमें कल परसों की डेट में कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें इस तरह का कह रहा था, यूएसडी कैट का कुछ ये स्ट्रक्चर बना हुआ था और कल इवनिंग में इसका जो है ब्रेकआउट हो गया और फिर हमारे पास जो सिचुएशन बनी वो सिचुएशन आप सबके सामने है। कुछ हमारे पास इस तरह का जो चैनल है ये परफॉर्म हो रहा था। तो इन शॉर्ट वर्ड में आपको जो बताने का समझाने का पर्पज़ होता है वो क्या होता है, वो बताने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोग हर चीज़ के लिए जो है वो तैयार रहें। अच्छा, ये तो इसने ट्रेंड लाइन का तो दे दिया ब्रेकआउट, आप इसको ट्रेंड लाइन कंसीडर कर लें। अब इसका हो गया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और मार्केट ने बहुत ही मज़ेदार जो है वो एक रीटेस्ट भी दिया है। अब मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये है एसएल ट्रेडर्स के लिए, विदाउट एसएल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि विदाउट एसएल ट्रेडिंग का एक मखसूस टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है और उसी में आपने जो है अपना मामला सारे देखने होते हैं। अगर विदाउट एसएल आप लोगों की ट्रेड लमक जाए या यूं समझ लें कि एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड हो जाए, तो आप लोगों ने उसमें से कुछ ले दे के, कुछ अप डाउन देख के निकलना भी होता है। तो विदाउट एसएल वाले इस ट्रेड में एंटर होने से पहले जो है वो अपना एसएल प्लान करें और फिर जो है वो इस ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो है वो एंटर हो, या इस ट्रेड सेटअप को जो है फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 4 आवर चार्ट की बात करूं तो 4 आवर चार्ट पे जो हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार पिक्चर देखने को मिल रही है, वो अगेन जो है वो कुछ ऐसी पिक्चर देखने को मिल रही है। ये 4 आवर चार्ट जो है वो हमें इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को मैं कुछ देर के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो कुछ जो है आसानी से समझ आ सके। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कैसे ट्रेड लेनी है, क्या अपने मामला रखने हैं, क्या मनी मैनेजमेंट रखनी है, अब हम इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। H4 का चार्ट ये बता रहा है, D1 की अगर हम बात करें तो D1 जो है वो ट्रिपल टॉप पैटर्न देने की कंडीशन में खड़ा हुआ है इस टाइम। ऑलरेडी मार्केट एक ट्रिपल टॉप पैटर्न क्रिएट कर चुकी हुई है। ये मैंने ऑलरेडी वीकेंड एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट जो है वो एक बहुत प्रेशर के साथ या तो इस लेवल का, इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट देगी और या यहाँ से बहुत ही प्रेशर में एक रिजेक्शन देगी। तो ये अब प्रेशर में रिजेक्शन देती है या आप यूँ कंसीडर कर लें कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है, ये हम आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। अभी हम चलते हैं जी H1 के चार्ट पे। H1 का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, देखें कितना क्लियर स्ट्रक्चर H1 के चार्ट पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर मैं H1 के स्ट्रक्चर की कुछ बात करूं तो H1 का स्ट्रक्चर जो है वो मैं समझता हूं कि मार्केट हमें अगेन एक रेजिस्टेंस एरिया जो है ना वो देने की भरपूर कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक जो है वो अगेन रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करने लगा हूँ। ये रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है ये D1 का रेजिस्टेंस है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए माइनर कर दिया ताकि आप लोग कहीं पे भी जो है वो कंफ्यूज ना हो। लें जी, अब हमारे पास जो इंटरडे बेसिस पे रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो कुछ इस लेवल का आ रहा है और मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग जो है आज के दिन में यूएसडी कैड पे शॉर्ट की ट्रेड प्लान करें और शॉर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको फाइंड आउट करें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। मैं समझता हूँ कि एक जो है ना कैड बुलिश मूवमेंट जो है, कैड का पेयर, कैड अपनी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है बुलिश पंप दे सकता है, जो कि यूएसडी के लिए जो है बुरा हो सकता है और यूएसडी जो है उसी टाइम एक डाउन लेग जो है वो ले सकता है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमारे पास बड़ा क्लियर सा है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंग फिर अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान कर लें। ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर दिया है। नॉर्मल एसएल वाली ट्रेड है, कोशिश करें कि एसएल जो है वो इंक्रीज ना करना पड़े और अगर आपने एसएल इसमें इंक्रीज करना हो फिर अपना यूनिट साइज, अपना जो लॉट साइज है उसको नॉर्मल कर लीजिएगा। अगर मैं आपको कुछ सजेशन दूँ इंट्राडे बेसिस पे, तो मैं आपको कुछ ऐसी सजेशन दूंगा और सजेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने जोन बनाया आप यहीं से या इसके नियर बाय ही एंटर हो तो बहुत बेटर है। अगर से हमें इसमें बहुत सारी जो इस टाइम खिचड़ी पकी हुई दिखाई दे रही है, इस हवाले से कह लें, अपर ट्रेंड लाइन के हवाले से कह लें,
तो ऑलमोस्ट ये पेयर जो है वो एक ब्रेकआउट की तरफ खड़ा हुआ है और मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो पेयर है ये बेरिश ब्रेकआउट दे, ऐसा मुमकिन है। हो सकता है ये बुलिश ब्रेकआउट भी दे। अगर बुलिश इसने ब्रेकआउट दिया फिर तो मार्केट बहुत ही प्रेशर में निकलेगी ना, फिर तो आप यूँ समझ लें कि 1.3100, 1.3200 और 1.3300 का लेवल ये मार्केट के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पे बहुत आसानी से विद इन यूँ समझ लें विद इन डेज जो है मार्केट वहाँ पे पहुँच सकती है। स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। हम बात कर रहे हैं जी यूएसडी कैड की। H1 चार्ट हमारे पास ओपन है और हम इसको सेल करने की सोच रहे हैं। अच्छा, स्कैल्पिंग जो है ना, स्कैल्पिंग वो आप लोग किसी भी एज को पकड़ के बखूबी कर लिया करें, स्कैल्पिंग में भी कोई इतना इशू नहीं होता। मेरी कोशिश है कि मैं आने वाले दिनों में ना कुछ स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सिग्नल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक ग्रुप क्रिएट कर दूं। ऑफ कोर्स वो प्रीमियम ग्रुप ही होगा। अभी मैं इस पर कुछ सोच रहा हूँ कि आप लोग जो है, जो मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट बेसिकली आती हैं कि सर आप एसएल के साथ जो है ना वो स्कैल्पिंग सिग्नल दें, तो उसके लिए फिर मैं यही सोचा कि आने वाले दिनों में ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखूं। अभी कंफर्म नहीं है बट मैं इस पर जो है कुछ ना कुछ वर्किंग करने की सोच रहा हूँ। और जो विदाउट एसएल हैं उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी एक प्रीमियम प्लेस बना दी हुई है, वो वहाँ पे आएँ और सुकून से जो है ना विद इन अ टाइम, एक लिमिटेड टाइम में जो है ना आप अपनी पिप्स गेन करें और मार्केट से जो है वो एग्जिट हों और रेस्ट ऑफ द डे जो है वो एंजॉय करें। अगर हमारी भी कोई ट्रेड फंसेगी फिर हम उसको उस हिसाब से मैनेज भी कर लेंगे, क्योंकि अप एंड डाउन जो है वो तो मार्केट का हिस्सा है। सेल हम यूएसडी कैट को करने की सोचेंगे 1.3030240 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1.3000 का, और TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 1.2950 के लेवल का। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसमें रखेंगे 1.2900 के लेवल का। इनफ है। और चूंकि इंटरेस्ट रेट है, मैं इतनी ही मूवमेंट जब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा मूवमेंट भी हो, कम भी हो। अब ये जब डाटा आएगा तब हमें बकाया पता चलेगा कि मार्केट क्या चाह रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डाटे प्री लीक हो जाते हैं, तो आपने उन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना है। एसएल की अगर मैं बात करूँ तो एसएल हम इसका रखेंगे 1.3070 के लेवल का। लें जी 30 से 40 पिप का जो एसएल आ रहा है इस ट्रेड का, सिर्फ इतना है। करना चाहें कर लें, अपने हिसाब से देखें, अपनी मैनेजमेंट देखें, अपना जो अकाउंट का बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड लें। हाई रिस्क कहीं पे भी अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि डाटा है और मार्केट एक वे में अगर निकली तो बहुत प्रेशर में भी निकल सकती है। आप लोगों ने इस चीज़ का भी बड़ा खास ख्याल रखना है। ये मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे एंटर कर दी हैं, आप लोग इनको नोट कर लें। जब मैं बात करता हूँ कि एक रेंज में पैसा छापो, तो मार्केट एक रेंज में चलती आ रही होती है, लाइक दिस। अब आज जैसे डाटा है, मार्केट यहाँ से अप भी निकल सकती है और मार्केट यहाँ से डाउन भी निकल सकती है। आप लोगों ने इस मूवमेंट के लिए भी तैयार रहना होता है। ऐसा कतई नहीं है कि आप लोग ये समझें कि बस ये रेंज आ गई है तो हम जो मर्जी दिल में आए करें, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को पता होता है कि मैंने ये रेंज दे दिया और ट्रेडर मेरी आत्मा रोल देंगे। ये मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ। मार्केट को पता होता है, बखूबी पता होता है कि मैंने ये रेंज दे दी है ट्रेडर्स को। यहाँ पे जो थोड़े एडवांस लेवल ट्रेडर है ना, वो मेरी इस जोन में आत्मा रोल देंगे पकड़ के। यहाँ से एसएल पुट करेंगे और यहाँ से सेल मारेंगे, यहाँ से एसएल पुट करेंगे, यहाँ से बाय मारेंगे। तो आप लोगों ने इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखना होता है कि आप लोग मार्केट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो मार्केट की एडजस्टमेंट है, उसको बड़ी गहराई से देखा करें। यही वजह है कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि विदाउट एसएल हर जगह पे एंटर होने वाला सिनेरियो नहीं होता। लिहाजा आप लोग विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने काम करना तो प्रीमियम चैनल की तरफ अपना रुझान करें। विद एसएल अगर आप लोगों ने काम करना तो आपके लिए एनालिसिस अभी तक के लिए परफेक्ट है। स्कैल्पिंग के लिए हम इन फ्यूचर देख लेंगे कि हमारे क्या मामला कहते हैं। ये थे हमारे यूएसडी कैट H1 चार्ट इंटरडे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ। मुझे दें इजाजत, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।